देखो, मैं पहले से ही आपको ये बात बोलकर चलता हूँ कि आपको कहानी पर विश्वास हो या ना हो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप अगर पहली बार आए हैं तो मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं तीसरी शक्ति बार बार जब बोलूँगा तो ये मैं भूत प्रेत आत्माओं को बोलता हूँ। और मेरा ये मानना है कि इस नाम से उन्हें ना बुलाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनको आप किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता। फिलहाल शुरुआत करता हूँ। कैमरे के ज़्यादा नज़दीक नहीं हूँ आज मैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है, आप हम तक लाना चाहते हैं, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या कमेंट सेक्शन में जहां मर्जी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, बात बताने से पहले, तजुर्बा साझा करने से पहले चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। देखिए, कुछ समय पहले हम सभी लोगों का गाजियाबाद जाना हुआ था। किसी मित्र के कोई घर पर फंक्शन था, उसकी वजह से हम सभी वहाँ पर गए थे। लेकिन वहाँ से एक इवेंट में हमें जाना था जो कि लुधियाना में था, और रात की हमारी ट्रेन थी। खैर, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आज की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर बाई चांस आप इनके नज़दीक आते हैं और कोई भूल नहीं करते हैं, जाने अनजाने कभी कभी हो जाती है, तो ये आप तक आने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। समझ रहे हो मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? ये मैं किसको बोल रहा हूँ? प्रेतों को बोल रहा हूँ। और एक चीज़ और कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आई अप्रिशिएट, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर। और हो भी रहा है भाई, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं, कुछ लाइन ऐसी है, कुछ दायरा ऐसा है जिसके उधर अभी साइंस पहुंची नहीं है। इसे विश्वास कहते हैं। अंधविश्वास और विश्वास में बहुत फर्क होता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप आज से ही भूत प्रेत पर विश्वास करना शुरू कर दो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बस आप इसको एक ऐसे न्यूट्रल मैसेज के साथ समझिएगा कि ये होते भी हैं और ये नहीं भी होते। जिनके सामने एक बार भी इस तरह का कोई खेल हो गया तो उसके लिए तो ये बहुत होते हैं। और जिसने अभी कुछ नहीं देखा है, सिर्फ पिक्चरें, सीरियल या कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, तो उसके लिए तो ये समय बिताने का एक माध्यम है और कुछ नहीं। और ये माध्यम जब घर तक पहुंच जाता है ना, बड़ी दिक्कत होती है भाई। आज जो मैं कहानी सुना रहा हूं, ये एक ऐसा अनुभव है खुद का। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं, अनन्या और सौरभ, ये हम तीनों को गाजियाबाद आना था, ठीक है। और गाजियाबाद जानते हो ना? हम तीनों को गाजियाबाद आना था और कुछ समय के लिए रुकना था। तकरीबन 5-6 दिन का हमारा यहाँ रुकने का हिसाब किताब था। एक दोस्त के फंक्शन था, उस फंक्शन को अटेंड किया, और फंक्शन के बाद वो जो मित्र है उसको और हम तीनों को लुधियाना जाना था। कहानी को ध्यान से सुनिएगा, और कोई भी मन में डाउट हो जाए ना कि ये यहाँ कैसे हुआ, तो थोड़ी सी पीछे जाकर दोबारा सुनना। अच्छा देखो, ऐसा है कि मैं जैसे कि कई बार कहानियाँ सुनाता हूँ, तो ये जो हमारी टीम है ना, कभी कभी इनके भी मन में हल्का फुल्का सा डर बैठ जाता है। कुछ बातों को रिलेट करने लग जाते हैं कि हमने इस तरह से किसी का अनुभव जो साझा किया था, कुछ वैसा सा नहीं हो रहा हमारे साथ। तो मैं इन्हें कई बार समझाता हूँ कि आप ना अपने आप को उस जगह मत सोचो, क्योंकि आपका ये सोचना एक तरह से उस शक्ति का मजाक करना होगा। और अगर आप बार बार ऐसा सोचोगे कि नहीं वो तो मैं हूं, तो हो सकता है फिर उसके साथ जो खेल हुआ वो आप
अभी कहानी ध्यान से सुनिए। ये अभी तक कोई भी किसी भी तरह का मन में या हमारे सामने तीसरी शक्ति को लेकर कोई जिक्र नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। अगले दिन रात की हमारी ट्रेन थी गाजियाबाद स्टेशन से लुधियाना के लिए, और लुधियाना जब जाते हैं तो समय ज़्यादा नहीं लगता, रात को बैठते हैं, सुबह उतर जाते हैं। यहाँ हम तीनों स्टेशन पहुँच चुके हैं। स्टेशन पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने एक चीज़ कंफर्म करी कि भाई ये स्टेशन पर ट्रेन वगैरह आती भी हैं, ये क्या है, मतलब इतना ज़्यादा सुनसान, इतना ज़्यादा खाली, और वक्त भी ज़्यादा नहीं हुआ था। मैंने जाकर वहाँ जो मास्टर थे उनसे पूछा, मैंने कहा सर हमारी ये ट्रेन है और इसका अराइविंग टाइम वगैरह कुछ पता करना था। तो उन्होंने कहा ये तो लेट है, तो कितनी देर, इसमें अभी हम एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन हाँ तकरीबन 40 मिनट का तो लेट ये सुनने में आ रही है। ठीक है जी, अभी कंफर्म हो जाएगा तो अनाउंस हो जाएगा। अब हम चारों वहाँ स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे। तो जो सीमेंट की वो होती है ना बेंचेस वगैरह जो बन जाती हैं, मतलब आपने देखा होगा स्टेशन पे, पत्थर की बोल सकता हूँ, सीमेंट की, पत्थर की, वो जो बेंचेस बना देते हैं, ठीक है, वो हल्की सी इंक्लाइंड होती है ना, हल्की सी, जिस पे आप हल्का सा पीछे हो सकते हो। अब हम चारों जने उसी पर बैठे थे, अपना ऑफिस की इधर उधर की बातें चल रही थी, कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी ना किसी के रोने सिसकने की सी आवाज़ आने लगी वहाँ पर। मैंने कहा वक्त अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, भूत प्रेतों का तो नहीं था, सॉरी, ये तीसरी शक्ति का भी वक्त नहीं है। वैसे तो इन्हें वक्त की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि कब हमें प्रेजेंट होना है कब नहीं, लेकिन हाँ ये वक्त साधारण है जिस वक्त आप और हम घर से कभी ब्रेड लेने जा सकते हैं, कभी कुछ पिज़्ज़ा बर्गर लेने जा सकते हैं। ये समय ऐसा है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। इस समय ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो हमारी बहना, मतलब हमारी जो मित्र थी, वो एकदम डर गई, खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। नितिन तुमने आवाज़ सुनी? मैंने कहा हाँ सुनी है। सौरभ तुमने? हाँ मैंने भी सुनी है। अब यहाँ हम तीनों ने आवाज़ सुनी, लेकिन ये जो हमारा चौथा मित्र है जिसके हम गाजियाबाद घर पर आए थे, इसका नाम अभिषेक है, ठीक है। और अभिषेक ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ सुना है नहीं, और तुम तीनों का कोई प्लान हो सकता है, ये तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा देख भाई, ना तो हमारा कोई ऐसा प्लान, और हम तेरे को क्यों डराएंगे। अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कल जो इवेंट है रात को, उसको किस तरह से मैनेज करना है, क्या क्या करना है, परफॉर्मेंस कैसे कैसे होनी है, और तू अपना दिमाग कहाँ ले जा रहा है। कह रहा मैं तो कहीं नहीं ले जा रहा, लेकिन हाँ तुमने कुछ रोने राने की आवाज़ सुन ली थी। अनन्या कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने वास्तव में बहुत क्रिस्टल क्लियर किसी को सिसकते हुए सुना है। मैंने कहा मैंने भी सुना है। तो हमने वहाँ पर इधर उधर हल्का फुल्का सा देखा, तो भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई छुपे तो कहाँ छुपे, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ की पटरी वगैरह दिख रही थी, कोई समस्या नहीं, कहीं कोई नहीं था। तो मैंने यहाँ अनन्या से कहा कि किसी भी तरह से अपने मन में डर को मत लाना। नहीं नितिन, तुमने मना करा, उसके बाद भी मेहंदी लगवा रखी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने मेहंदी लगा रखी है तो हर बारी आपके साथ ऐसा कुछ प्रेत शक्ति वाला, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए मैंने ऐसे तकरीबन शाम को 6 बजे भी मना किया था कि जब हम सफ़र पे हैं, चल ठीक है तेरा बैग हम उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो तो अपने हाथों को थोड़ा सा आपको फ्री रखना चाहिए। अगर इसने जैसे हाथ पे मेहंदी लगा रखी है, अब ट्रेन में अंदर चढ़ना है उतरना है, उसके लिए कभी सहारा की ज़रूरत पड़ती है, कभी आपको बैठने की, बैग रखने के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो हाथ आपके फ्री होने चाहिए। ये जो भी था ये वहाँ पहुँचने के बाद कर सकती थी, बट यहाँ जहाँ हम आए हुए थे यहाँ पर मुफ्त में लग रही थी ना मेहंदी, इस वजह से लगवा ली होगी। खैर, जिन्होंने लगाई, जो मेहंदी आर्टिस्ट थी आंटी, उन्होंने बहुत बेहतरीन लगाई थी मेहंदी, वैसे बहुत बारीक पतली और बहुत प्यारा डिज़ाइन था। लेकिन देखिए, मैं कई बार आपको ये कहानियों में कोशिश करता हूँ बताने की कि तीसरी शक्ति जिन जिन चीज़ों से आकर्षित होती है, इनको अपने नज़दीक मत रखा करो। जब कभी भी आप कोई सफ़र करते हो, चाहे ऑफिस से घर का, घर से आपके शॉप का, या घर से किसी दूसरे जगह जाने का,
ये हमारी एक पहली गलती है। जो हमारे साथ अनन्या है, इसने मेहंदी लगा रखी है हाथों में और कोहनी तक मेहंदी लगी हुई है इसके, और अब इसको डर लगना शुरू हो चुका है। और सिर्फ इसको नहीं, मुझे भी डर लग रहा था। हाँ, हल्का फुल्का सरसरी सी शुरू हो चुकी थी। मैं हर वो चीज़ पर ध्यान दे रहा था जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, और इन तीनों का सहारा या विश्वास या क्या कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस मैं था। ये है, ऐसी समस्या शायद नहीं होगी। समस्या मैं बोल रहा हूँ, वैसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब तीसरी शक्ति का हमारे इर्द गिर्द होना पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि नितिन साथ चल रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें तो जानता हूँ। मैंने अनन्या से कहा कि अब सफ़र के दौरान तुझे जितनी बार भी भूख लगेगी, जितनी बार भी तेरा मन करेगा कुछ खाने का, तू तीखा ही खाएगी। समझना मेरी बात को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन नितिन, अभी जो हमें घर से मिठाई वगैरह मिली है, इसका क्या करें भाई? हम जिसके घर पर आए थे उसने हमें चलते हुए मीठे का डिब्बा दिया ना। मैंने कहा मीठे का डिब्बा वहाँ जाकर बांट देंगे, ठीक है, किसी मंदिर के आगे रख देंगे, लेकिन हम खाएंगे नहीं, ठीक है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तूने कुछ महसूस किया क्या? मैंने कहा महसूस अगर मैंने किया होता तो मैं यहाँ से स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहा होता, तुम सबको लेकर घर के लिए लौट चुके होते। यहाँ से दिल्ली निकलो, फ्लाइट पकड़ो, घर पहुँचो। लेकिन नहीं, अभी हमें लुधियाना जाना है, हमें इवेंट करना ज़रूरी है, और मन में अपने डर मत लेकर आओ। तभी अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा और लेट है। अब यहाँ बैठना थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, क्योंकि वो जो सिसकियाँ है रोने की, वो धीरे धीरे हमारे तक आ रही है। पहले हमसे थोड़ी सी दूर थी वो आवाज़, अब वो धीरे धीरे हम तक आ रही है। और हम तीनों की हिम्मत नहीं है पलटकर पीछे देखने की। जो हमारा चौथा मित्र है, जिसके हम घर पर आए थे, अभिषेक, इस बार इसे भी आवाज़ आ रही है। मुझे बोलता है कि नितिन तूने, मैंने कहा बस अब आगे कुछ मत बोल, हमें पता है तू क्या बोलना चाह रहा है। एक काम करते हैं, बैग लेकर हम थोड़ा आगे चलकर बैठते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। हम सभी ने अपने अपने बैग्स लिए, और हाँ, अनन्या का बैग हमने पकड़ा था और हम सब चल दिए। हम तीनों तो वहाँ से चल दिए, अनन्या वहाँ रुकी हुई है और ज़मीन की तरफ इस तरह से देखकर पूछ रही है, कुछ इस तरह से बात कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, इसे कहते हैं शुरुआत। अनन्या के पास कोई नहीं बैठा हुआ, लेकिन अनन्या बात कर रही थी। मेरे दोस्त ने कहा कि नितिन ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है? मैंने कहा देख भाई, 2 बातें हो सकती हैं। पहला ये कि ये एक तरह का प्रैंक है, मजाक कर रही है, डरा रही है। दूसरा ये कि कोई समस्या तो है। अनन्या को बहुत तेज़ी से आवाज़ दी, अनु। वो एकदम हाँ, चलना नहीं है? तो इधर उधर देखने लगी कि ट्रेन का टाइम हो गया। मैंने हाँ हाँ, ट्रेन का टाइम भी हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि तेरा भी टाइम हो रहा है। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहा है? मैंने ये जो तू अभी कर रही थी ना, इस मजाक को करने में कभी कभी भारी हो जाता मामला, मत कर ये सब। मैं क्या कर रही थी? मैंने खैर जो तू कर रही थी तुझे पता है, और अगर वो हो रहा था अपने आप, तो ये जो शुरुआत है ये कहीं ना कहीं मेरी एक कहानी से मिल रही है। वो तो मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे थे, लेकिन अभी हम कैसे पहुँचेंगे? हमें तो कहीं और जाना था। अब यहाँ पर अनु ने एक अजीब सा सवाल किया, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। हम यहाँ गाज़ियाबाद भी किसी की शादी में थोड़ी ना आए थे, कोई फंक्शन ऐसा नहीं था। और लुधियाना जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ भी हम शादी में नहीं जा रहे, एक हमारा अपना इवेंट था, तो हमें वो देखना था, वो करना था। मुझसे क्या बोलती है कि नितिन अच्छा मुझे एक सलाह दे। जैसे जो शादी का जोड़ा होता है उसमें पिंक ज़्यादा बेटर होता है कि रेड ज़्यादा बेटर होता है? अब बाकी दोस्तों ने भी मुझे देखा और मैंने उसको बड़ा कंफ्यूज होकर देखा। मैंने बेवकूफ़ों वाली बात कर रही है, मुझे क्या पता कैसा क्या अच्छा लगता है। और ये तो उस मतलब दुल्हन को चॉइस होना चाहिए। नहीं, फिर भी तेरे को दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? ये जो 2 है इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? मैंने कौन 2 हैं? अरे ये अभी प्लेटफॉर्म के उधर जो मतलब मैंने तभी तो पूछा, ये जो 2 जैसे, अरे इनकी शादी होगी ना इसलिए गई। पहली बात मैं ये बता दूं कि सामने से कोई नहीं गया है,
हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, फिर पटरियाँ हैं, फिर उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 था शायद, है ना, उसके बाद दीवार, उसके बाद वहाँ कॉलोनी वगैरह है, और प्लेटफॉर्म पे उस तरफ कोई जाता नहीं दिख रहा था। जिनको ये देख रही है, 2 जा रही है, वो उसने एक, किसी ने पिंक जोड़ा पहन रखा या किसी ने लाल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अनन्या से कहा कि मैंने देख, अगर ये मजाक है तो इससे भयानक कर सकता हूं, और अगर ये सीरियस है तो मामला बढ़ रहा है और काफी तेजी से। ये पूछने के बाद शांति से हमारे इस बात का क्या कहते हैं आंसर चाह रही है जो इसने पूछा है मुझसे। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने तुम बताओ भाई, और मैंने खड़े होकर इधर उधर थोड़ा सा टहलना शुरू करा। कुछ चीज़ें नोटिस करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर मैं, लेकिन हाँ कुछ तो था जिसका होना वहाँ पर। देखिए, फिजिकली आप उनको ऐसे नहीं देख सकते जैसे पिक्चरों में देखते हो, लेकिन जब वो किसी के माध्यम से आपसे बात करेंगे ना, तो भाई साहब बहुत कुछ क्लियर होता चला जाता है। आपको सिर्फ एक तरह का क्या कहते हैं, भ्रम होता है कि मैंने किसी को यहाँ देखा था, ठीक है। वो क्रिस्टल क्लियर आपको अपनी इस आंखों से दिखें, रुके रहें, पॉसिबल नहीं है। आप मोबाइल से वीडियो बना लेते हो, पॉसिबल नहीं है। जब तक वो नहीं चाहते तब तक वो किसी भी पिक्चर में आ नहीं सकते। हाँ, कुछ फोटो ऐसी हैं जिसमें वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं कि हम हैं। हाँ, होती हैं ऐसी। और ये साधारण फ़ोटो बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए कोई अलग से कैमरे की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना सेल्फ़ी क्लिक किया, मिरर सेल्फ़ी, ठीक है, खिड़की शीशे के सामने आकर आपने एक अपनी सेल्फ़ी क्लिक करी है। क्या हो कि आपको उस शीशे में एक साथ किसी के होने का आभास हो, डर लगेगा। ऐसा हुआ था। आगे सुनो ज़रा ध्यान से। अब होता क्या है कि इसने जब ये बात बोली है, हम तीनों ने, किसी ने रेड बोल दिया, किसी ने पिंक बोल दिया, ऐसे करके इसकी बात को हमने गोलमोल कर दिया। मैंने इससे कहा कि अनु, अभी फ़िलहाल ना हम सबको लग रही है भूख, और तेरे बैग में कुछ खाने के लिए होगा, हम उसमें से कुछ निकाल के खाते हैं। तेरा क्या मन है, क्या खाएगी? ना, भूख नहीं है मुझे अभी, तुम लोग खाओ। मैंने सोच ले, मतलब अगर तेरा मन है तो खा ले, फिर ट्रेन में आराम से सब लोग सो आराम से, भाई सुबह उठेंगे ना। सच्ची मन नहीं है, जब चले थे तो आंटी ने काफ़ी खिला भी दिया था, तुम लोग खा लो। अब हमने जब बैग खोला तो मैंने जानबूझ करके उसके सामने मीठे का डिब्बा खोला, जानबूझ करके। मेरे को कुछ एक तरह से चेक करना था, ठीक है। मीठे का डिब्बा खुलने के बाद उसने अपनी नज़रें उससे बचाई पहले, मतलब एक झटका देखने के बाद उधर देखने लगी, फिर दोबारा देख रही है, ठीक है। 2 बार या 3 बार इसने जैसे ही सांस खींची है, मैंने डिब्बा बंद करा। मैंने, तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा, ये कर क्या रही थी अभी? अरे मैं सब एकदम ठीक है। मैंने डिब्बा खोल के उसके सामने करा, मैंने, खाना हो तो उठा ले 1 पीस। नहीं, मेरा मन नहीं है। मैंने, उठा ले, मेरा मन नहीं है। मैंने, नहीं खा लेना। फिर मैं, उसने इतनी तेज़ चिल्लाकर मना करा कि वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा दूर एक फैमिली और बैठी थी। वो स्टेशन मास्टर जो थे और कुछ लोग आगे जो काम कर रहे थे, हमारे सफाई कर्मचारी वगैरह आते हैं ना रात को, वो सब देख रहे हैं। लोगों ने आकर पूछा, जो कि एक अच्छी बात है, कि भाई बेटिया वहाँ बैठी है, उसके साथ 3 लड़के बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, जबकि वो भैया वो तो हमारी बड़ी दीदी जैसी, ठीक है। सबने आकर पूछा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। वो कुछ वहाँ हो रहा है तो चलो वीडियो बना लेते हैं, ये बेवकूफ़ होते हैं। इस तरह की वीडियो जो बनाते हैं ना, सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। आप अपने 2 कदम बढ़ाएंगे तो ये वीडियो बननी बंद हो जाएगी वाली, समझ रहे हो? इसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। अरे चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या तुमने, हैं? और ये जो हमारे साथ की बहना है ना, वैसे ही पेशे से वकील है, ठीक है, और दिलेर है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आई है जिसमें किसी की दिलेरी काम नहीं करती है। सिर्फ सूझबूझ से, या एकमात्र रास्ता ईश्वर, उनके द्वारा ही आप यहाँ से बाहर आ सकते हो। अदरवाइज इस चीज़ का मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, इतने लगेंगे,
सॉल्यूशन मेरे पास है, उत्ते लगेंगे। भाई बहुत देखे मैंने ऐसे। खैर मैं उनके लिए भी कुछ नहीं कहूँगा, ये उनकी विद्या है, अगर सही इस्तेमाल करें तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो भैया मूर्ख तो बहुत दुनिया बन रही है। लोगों ने आकर जब उससे पूछा तो उसने सभी को ये कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है और हम सभी फ्रेंड्स हैं। इसे बार बार मेरे को बोल रहे थे खाना खा ले, मिठाई खा ले, तो मैंने थोड़ा सा चिढ़कर थोड़ा सा तेज़ बोल दिया, सॉरी फॉर दिस नितिन, सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मुझे तो इनफैक्ट अच्छा लगा कि हम प्लेटफॉर्म पर अकेले नहीं बैठे, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। तभी क्या बोलती है, ये आंटी भी साथ ही जा रही हैं और इनके साथ वो इनके हस्बैंड भी हैं। मैंने हाँ पता है मुझे। मेरे दोस्त ने पूछा किस आंटी के बारे में बोल रही है, मैंने पता नहीं भाई, और मैं तुम्हें अगर खुल के बताने लग जाऊंगा तो थोड़ा तुम्हें अजीब लगेगा। नितिन ऐसा है, यहाँ बोला अभिषेक कि ये तुम दोनों ने मिलके कोई एक तरह से कहानी बना रहे हो, है ना, कहीं किसी तरह से कैमरे से शूट कर रहे हो क्या, हमारा पागल बना रहे हो। मैंने कहा देख ऐसा नहीं है कि मैं हर बात को जस्टिफाई करता फिरूं, तुझे सच मानना है मान, नहीं मानना तो तू देख ही रहा है कि सामने हो क्या रहा है। एक छोटी सी बात बोलता हूं कहानी के बीच में, अगर आप इस वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो वीडियो आगे मत देखना, जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच कर देख लो, किसी वजह से बोल रहा हूँ। अब यहाँ होता क्या है कि ये जो ट्रेन काफ़ी लेट थी, इसका अब आने का वक्त हो गया है। बीच में हाँ 2-3 बार कुछ ना कुछ और उसने महसूस करा, एक बार हमें डराने की भी कोशिश करी गई है, लेकिन दो वो जो थे वो ये मान के चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे भी सही लगा कि ये नितिन और अनु मिलकर हम दोनों को डराने के लिए ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी। अच्छा है ये मानकर ऐसे ही चलें, ठीक है। वहाँ जाकर मैं सबको बताऊंगा जैसे जो है, और सबसे पहले पहुंचकर वहाँ हनुमान मंदिर पहुंचूंगा और वहाँ जाके बाबा के सामने बोलूँगा। मन में तो मेरे ये था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अभी स्टेशन पे अंदर ट्रेन में ये सब होने वाला है। ट्रेन आकर हमारे सामने रुकी है, इसने अपना बैग उठाया और चल दी। मैंने कहा 1 मिनट, तेरी मेहंदी वगैरह सब खराब नहीं हो जाएगी? अच्छा हाँ मैंने तो मेहंदी लगा रखी थी। अब जब देखा उतनी देर में वो मेहंदी सूख कर, बिल्कुल से सूख कर, जो कि इतनी जल्दी होना नहीं था, इस तरह से मेहंदी इसके हाथों पर से हट चुकी थी कि जैसे शायद लगी ही नहीं थी। और कहते हैं कि मेहंदी अगर डार्क होती है तो हस्बैंड ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ है। इसकी अभी 4 महीने बाद शादी है, ये जो हमारी मित्र है, ठीक है। इसके एक हाथ पर मेहंदी रची ही नहीं है, दोनों हाथों पे एक साथ मेहंदी लगी थी, एक हाथ पर बिल्कुल ब्लैंक है। मैंने इससे ये बोला कि जब तूने सिर्फ एक हाथ पे मेहंदी लगवानी थी तो तब से हम तेरा बैग उठाए उठाए क्यों फिर रहे हैं? मैंने अंदर चल और अपना बैग खुद पकड़। हमने उसे बैग पकड़ाया तो धीरे से मुझे अभिषेक ने क्या बोला, नितिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने क्या अजीब लग रहा है? कह रहा मेरे घर पर ही मेहंदी लगी थी सभी के, और अनु के दोनों हाथों पे मेहंदी मैंने खुद देखी है लगते हुए, तभी तो अंदर से बैग उठाकर मैं लाया था। मम्मी ने कहा था कि सफ़र करते वक्त बिटिया नहीं लगवानी चाहिए, लेकिन ये मानी नहीं भाई, इसलिए मुझे पक्का पता है कि इसके दोनों हाथों पे मेहंदी लगी थी। मैंने अगर दोनों हाथों पर लगी थी तो एक हाथ पर एक डॉट भी नहीं है। अब यहां मुझे तुम दोनों पर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मिलकर कोई कहानी बना रहे हो। नहीं भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं और मैं नहीं जा रहा। मतलब मैं नहीं जा रहा क्या मतलब क्या होता है भाई? फंक्शन है वहां पर और हम सभी को पहुंचना है, और जो तेरा काम है तू करेगा, हम तीनों कैसे करेंगे? मैं मैनेज नहीं करनी आती क्या चीजें? मैं नहीं जा रहा। कह रहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, तुम तीनों को जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि भाई अगर तू नहीं गया तो क्लाइंट के साथ बात में प्रॉब्लम होगा और हो सकता है कि जॉब पर भी बात आ जाए। कह रहा देखा जाएगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूं उसके साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो दरवाजे पर ही खड़ी है और एक टुक चेहरा नीचे करके आंखें बड़ी करके उसे देख रही है। मेरे दोस्त ने धीरे से क्या बोला कि नितिन मैं तो ये कहता हूं कि तू भी यहीं गाजियाबाद ही रुक जा, क्योंकि जो तू देख रहा है
उसको इग्नोर कर रहा है। लोगों को तो तू यही सलाह देता है कि अगर इस तरह की कभी कोई चीज़ सामने आती है तो इसमें ट्राई नहीं किया जाता, और ये क्या कर रहा है तू? मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरे साथ घर चलो और अनु को भी घर लेकर चल। अभी लुधियाना जाने का प्लान छोड़ दो। फंक्शन यार होता रहेगा, इवेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने गड़बड़ तो भाई है, लेकिन जा नहीं सकते हम वापस। क्यों? अनु की फैमिली भी लुधियाना पहुँच रही है उस इवेंट में, और अगर ये नहीं पहुँचेगी तो उनको बड़ा अजीब लगेगा और बहुत सारी बातें आती हैं फिर मन में। मैं इसे लुधियाना तक पहुंचाता हूं। इवेंट में ये आए या ना आए इसकी मर्जी है, वहां से अपनी फैमिली के साथ ये चली जाएगी। तो तेरा जाना ज़रूरी है, ये ट्रेन में अपने आप भी तो जा सकती है। साथ में है तो सही, वो चला जाएगा। मैंने कहा नहीं, जाना तो खैर मुझे पड़ेगा, क्लाइंट की बात मेरे से हुई है, तुम में से कोई नहीं आता मत आओ। ये वापस लौट गया, ये वापस चला गया यहाँ से, जबकि इस इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसे ही था, तकरीबन 4 महीने से। और हम इसी की वजह से गाज़ियाबाद आए थे, वरना हम सीधा पहुँचते। बड़ा अजीब लगा मुझे ये, लेकिन उसका डिसीज़न है, उसके मन की है कि भाई मुझे चाहे जॉब पे रखा जाए या हटा दिया जाए, मैं नहीं जाऊँगा। डरता बहुत है ये। डरना गलत भी नहीं होता कभी कभी, लेकिन उसको ना हम ऐसे में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अंदर आया और मैंने अनु का हाथ पकड़ा जिस पर मेहंदी थी, इतना मुझे ध्यान है। और मैंने उसे कहा कि अब चल फटाफट अंदर, और यहाँ दरवाजे पर खड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। उसे लेकर हम अंदर आए, अपनी सीट देखी, बैठे। मैं और अनु हम इस तरफ बैठे थे, और हमारा जो मित्र है सौरभ वो सामने बैठा हुआ था। अभिषेक वापस जा चुका है। सौरभ ने मुझे इशारे से पूछा कि वो क्यों नहीं आ रहा। मैंने बस उसको घर पर जाना था, उसने कहा कि मैं नहीं जा रहा, इवेंट में कुछ शायद हो सकता है कि क्लाइंट से इसकी बात हुई होगी, मुझे नहीं पता, बता तो सही क्यों नहीं जा रहा। अरे मैंने कहा मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं जा रहा, अब हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा हूँ क्या? तुम्हारा मन है चलो, नहीं चलना मत चलो। ये मुझे इतनी जल्दी, मतलब इतना भी शॉर्ट टेम्पर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ भाई जिसके पास मैं बैठा हूँ उसके ऑरे से, उसके जैसे कहते हैं उसकी जो वाइब्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है। क्या करूँ मैं? नितिन चिढ़ क्यों रहा है भाई तू? मैंने कहा मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ, और मैं किसी भी बात की ना अब यहाँ पर जिम्मेदारी लेकर नहीं चलूँगा। तुम्हें चलना है चलो, नहीं चलना मत चलो, मर्जी तुम्हारी है। अब ये हंसने लगी धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये हंस रही थी ना, हल्की हल्की सी जो इसकी हंसी है, ट्रेन खैर शुरू हो चुकी है, ट्रेन स्टार्ट हो गई है चलनी, और इसकी इस हंसी के साथ साथ वो जो सिसकने वाली आवाज़ आ रही थी कि कोई रो रहा है और सिसकियाँ ले रहा है स्टेशन पे, वो दोनों एक साथ महसूस हो रही हैं। मैंने अनु से कहा कि मैंने 1 मिनट शांत हो जा, यहाँ लोग सो रहे हैं, बड़ा अजीब लगेगा, और तू हंस बड़ी डरावनी तरीके से रही है। ये चुपचाप एकदम शांति के साथ बैठ गई है। ट्रेन शुरू हो चुकी है, तकरीबन 15-20 मिनट हुआ है, लाइट्स ऑफ हैं, सब लोग सो रहे हैं। भाई रात के सफ़र में तो ऐसे ही होता है, आप रात में आराम से सो जाइए, सुबह अपना स्टेशन पर उठिए। 15-20 मिनट के लिए मैंने भी आंखें बंद करी। जब आँख खोली तो साथ में ये नहीं थी। अब यहाँ चिंता हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ कुछ इस तरह का कभी आपको महसूस हो रहा हो, उसे अकेले मत छोड़ना, क्योंकि फिर वो खेल होते देखोगे जो कि वो तीसरी शक्ति करवाना चाहती है। ये दरवाजे के पास खड़ी थी, बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, और एक मन में डर था कि ये कॉर्नर पे खड़ी है। आप समझ ही सकते हो कि अगले पल क्या हो सकता है। मैंने इसे आवाज़ नहीं दी, मैं इसे देखकर आगे थोड़ा सा चला गया, मतलब इस डिब्बे से उस डिब्बे के लिए थोड़ा सा चला गया। फिर वापस रुका, मैं वापस पलट कर देखा तो ये मुझे चेहरा नीचे करके इस तरह से देख रही थी। अब यहाँ मुझे ये नहीं समझ आया कि मैंने अगर बालाजी का नाम लिया और ये घबराया जो इसके साथ है, तो ये इस तरफ ना आकर अगर उस तरफ चला गया तो समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अगर मैंने एक तरह से फटाफट पहुंच के अनु का हाथ पकड़ा, ऐसे में वो बिदक जाए
बिदकने का मतलब समझते हो ना, कि तुमने मुझे छेड़ा, मैं एकदम अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो भी वो उस तरफ जा सकता है। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इसे लगातार देख रहा था एक टुक, और ये एकदम ज़मीन पर बैठ गई और मुझे देखकर बोलती है, खुदा नहीं रही मैं, अभी नहीं ले जा रही। और इतना बोलकर हंसते हुए इसने ज़मीन पर ऐसे ऐसे हाथ मारने शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब कि अभी नहीं ले जा रही, मजाक उड़ा रही थी मेरा। मैंने इसका हाथ पकड़ा, खड़ा किया इसे, और मैंने कहा, अब मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसे थोड़ा सा फोर्सफुली खड़ी करी और लेकर इसे सीट तक आया। मैंने यहाँ आराम से बैठे रहे। जब इसे वहाँ बैठाया तो इस वक्त अनु बैठी हुई है साथ में, और वो कहती है कि नितिन, वो जो आंटी है ना, बहुत परेशान है और रो रही थी वो अभी, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। और बता रही हैं कि मतलब जिस हस्बैंड से उनकी शादी हुई है ना, वो मैरिड है और इनको कोई घर पर बात नहीं करता, इनसे कोई पसंद नहीं करता, और जिस दिन इनकी शादी हुई थी उसी दिन इन्हें घर से निकाल दिया था। अच्छा अच्छा, तुझे कहाँ मिली? मैंने उससे ऐसे पूछा, तुझे कहाँ मिली? प्लेटफॉर्म पर वो दो नहीं थी जो सामने थी, एक ये थी, एक इनकी फ्रेंड थी, कुछ ऐसा ये बता रही थी। मैंने अच्छा, अब आंटी ठीक है? नहीं नहीं, रो रही थी वो तो, अभी मैं उन्हें चुप करा रही थी। अच्छा, तू ठीक है? मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसे ना मतलब लोगों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आंटी बैठिए। जैसे ही उसने बोला ना कि आंटी बैठिए, यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यानी वो अब यहाँ पर है। अब यहाँ सौरभ को समझ नहीं आ रहा कि अनु ने किसको देखकर बोला कि आंटी बैठिए। पहली बात, इतनी रोशनी है नहीं ट्रेन के अंदर। दूसरी बात, बहुत हल्की सी एक हमारे पास बहुत छोटी सी इमरजेंसी लाइट थी जो कि हमने मतलब लगा रखी थी, और वो बहुत ही कम रोशनी करती है, और वो भी हल्का हल्का ब्लू सा रोशनी है उसका। उस रोशनी में इतना विजिबल नहीं था, वो इतना क्लियर नहीं था जो भी सामने था, लेकिन हाँ, शादी के जोड़े में देखा जरूर था भाई साहब किसी को पास होते हुए। तभी उसने अपने पैर समेट कर ऊपर कर लिए जो हमारा मित्र था, और यहां डर अब मुझे भी लगा। और अनु हंस के क्या बोलती है, आंटी इधर बैठने की जगह सीधी चली गई, शायद इनके हस्बैंड आगे होंगे, ये उन्हें ही ढूंढ रही है ट्रेन में। ये तो कुछ भी नहीं है जो अब आगे होगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज। आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए, नहीं करिए एक अलग मैटर हो जाता है, बट अपने ईश्वर पर, भगवान पर 100% ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।